तो बेसिकली नाइन एडिशन में हमारे पिछले साल के जो 3 सजेस्टेड है वो भी कर लेते हैं। वैसे देख लो आसान से है एहतियातन। तो तीनों सजेस्टेड एक मिनट में खोल लेता हूँ पहले। ये कुछ छोटे छोटे से सवाल है। कह रहे हैं कि आपको 17 टूथ का पिनियन है और उसका डायमीटर पिच का मतलब पी गिवन है, से टीथ पर इंच। रन एट, उसकी आरपीएम दे दी, एन भी दे दिया, पी भी दे दिया और उसका टी भी दे दिया, हर चीज दे दी। ड्राइव्स द गियर एट स्पीड, और इस वाले गियर का आपको एन दे दिया। फाइंड द नंबर ऑफ टीथ एंड द सेंटर डिस्टेंस। देखो ये दोनों गियर हैं, एक छोटा गियर ये, एक बड़ा वाला गियर ये। वैसे तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस और इसका रेडियस प्लस कर दो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो आप कह सकते हो R1 + R2, या फिर आप कह सकते हो D1 इसका डायमीटर प्लस, मतलब रेडियस बराबर होता है D/2 के ना। तो आप ऐसे लिखते हो D1/2 प्लस D2/2। तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लोगे तो D1 + D2/2, ये एक फॉर्मूला सा बन जाता है फिर। तो ये आपके पास आ गया। सबसे पहले आपको पहले वाला जो गियर है पिनियन का, उसके बारे में आपको क्या क्या पता है। उसकी आपको पिच पता है, उसका आपका नंबर ऑफ टीथ पता है और एन रेवोल्यूशन पता है। हमें पता है डायमीटर बराबर होता है मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ। मॉड्यूल बराबर होता है 1/पिच के, तो यहाँ पर हमने मॉड्यूल को 1/पिच रखा, टीथ अपॉन पिच किया तो डायमीटर आ गया आपके पास। उसके बाद हमने ये डायमीटर रेशो लगा दिया। डी जी, वैसे हमारे पास होता है ना टूथ रेशो, टी जी अपॉन टी पी, टूथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ पिनियन अपॉन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जी। ये वाला रेशो होता है ना, तो टूथ के बजाय हम डायमीटर भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन गिवन है, डी बराबर होता है मोटी एम मॉड्यूल D/T होता है, ये रहा। और इस तरह से आपका रिलेशन बना हुआ है, क्योंकि टी बराबर होता है 1/n के, तो आप यहाँ पे टूथ के बजाय एन भी रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। और डी बराबर होता है एम टी के, मॉड्यूल सेम होगा तो टी एम से एम कैंसिल होगा, तो डायमीटर के बजाय टी रख सकते हो, टी के बजाय डायमीटर रख सकते हो। तो ये छोटा सा रिलेशन आपके पास याद कर लेना। आपने ये रखा, आपके पास डायमीटर आ गया बड़े वाले गियर का। और उसके बाद ये वाला रिलेशन लगा दिया आपने। ये वाला रिलेशन यहाँ से बन गया जो आपको ये गिवन है, ये रहा। ये कैसे बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर बराबर होता है एम इंटू टी के। ठीक है, एम को आप क्या लिख सकते हो, 1/p, और नंबर ऑफ टीथ को आप लिख सकते, यार इतनी लंबी क्यों कर रहा हूँ यार, बेसिक रिलेशन है। नंबर ऑफ टीथ को आप रेवोल्यूशन करके भी लिख सकते हो, तो इस तरह से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, पिच और डायमीटर का रिलेशन बन जाएगा। बेसिक है, सीधे डालो आगे आंसर। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मैंने भी बताया, डायमीटर D1 + D2/2, या फिर रेडियस 1 + रेडियस 2 कर दो। तो इस तरह से बन गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ टूथ गिवन है पिनियन के, उसका मॉड्यूल दे दिया। ठीक है, तो एम भी पता है और टी भी पता है, यहाँ से डायमीटर आ जाएगा, रन्स एट, और उसका रेवोल्यूशन दे दिया। द ड्रिवन गियर हैज नंबर ऑफ टीथ, तो जो गियर आपका उसका नंबर ऑफ टीथ दे दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द गियर, एन मालूम करना है। सर्कुलर पिच, अब सर्कुलर पिच एंड द थ्योरेटिकल सेंटर सेंटर, सर्कुलर पिच का शायद फॉर्मूला डिफरेंट होगा, लेट्स से क्या है यहाँ पे। हमें ये सारा चीज़ गिवन है, हमने मॉड्यूल गिवन है, और हमने ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ और डायमीटर वाला रिलेशन लगा लिया, और हमने यहाँ से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लिया आराम से। ठीक है, उसके बाद ये रहा सर्कुलर पिच का फॉर्मूला चेंज है। देखो दो तरह की अलग अलग पिच होते हैं, अगले सवाल में यहाँ पे देख लेंगे हम। डायमीटरल पिच होती है, वो बड़ा पी होता है, सर्कुलर पिच है, छोटा पी है। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला ये रहा, डायमीटरल पिच का फॉर्मूला ये वाला होता है, डी पी एम और एम टी 1/t करके। सही है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। बस फॉर्मूले में पाई एम रखो, मॉड्यूल आपको पता है। आगे आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस के लिए भाई डी पी डायमीटर प्लस डायमीटर अपॉन 2 रख दो। ये हम फॉर्मूले में क्यों लिखते हैं, वरना तो आपको पता है ना यार, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा, इसका इसका रेडियस और इसका रेडियस प्लस कर दो, आ जाएगा डिस्टेंस। लेकिन क्योंकि हमने पूरा रिलेशन ड्राइव करना होता है, तो हम इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखते हैं, D/2 + D/2 करके लिखते हैं। तो इस तरह से आपके पास फॉर्मूला बनता है। सही है, फिर हमें पता है कि डायमीटर किसके बराबर होता है, मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टूथ। तो इसका भी मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टूथ, मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टूथ, मॉड्यूल कॉमन लिया, ये वाला फॉर्मूला बनता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इस तरह आ जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं कि एक स्पर गियर है, गियर सेट है, उसका मॉड्यूल दे दिया आपको और उसका वेलोसिटी रेशो दे दिया। स्पर गियर सेट का वेलोसिटी रेशो दिया, आई गेस VG अपॉन, नहीं नहीं सॉरी, TG अपॉन TP, टूथ रेशो आई गेस इसी को बोल सकते हैं, लेट्स सी। और पिनियन के नंबर ऑफ टीथ दे दिए, फाइंड द नंबर ऑफ टीथ। नहीं ये वाला नहीं है, बल्कि ये तो बहुत छोटा है। हाँ ये देखो 4 है यहाँ पे, 4 वाले पे आता है। कहना है 21 टूथ गियर स्पेयर पिनियन, पिनियन का नंबर ऑफ टूथ दे दिया आपको, और बड़े वाले का नंबर ऑफ टूथ दे दिया। डायमीटर पिच मतलब पी गिवन है, कैपिटल पी,
टीथ पर इंच पे, एंड द प्रेशर एंगल तो 20 होता है गियर का। मेक अ ड्राइंग ऑफ द गियर्स, छोड़ दो भाई ड्राइंग ने बना लेना, ड्राइंग बना लेना बल्कि लाजमी, सॉरी ड्राइंग बना लेना लाजमी। मेटिंग होते हुए कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है, ये इस तरह यूं गियर बनाओगे, एक गियर आप इस तरह यूं मेट करते हुए दिखा देना। थोड़ी सी चीज़ें बुक से पढ़ लेना कि जहाँ जिस लाइन पे मेट करते हैं सर्कुलर पिच, आई गेस सर्कुलर या डायमीटरल पिच कराती है। ये आपका जो, फिर इसका बेस सर्कल देख लेना, बेस सर्कल क्या होता है, आउटर सर्कल बना लेना इसका। और इसका जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है वो इस तरह से बनती है, इस वाले के बेस से और इसके बेस से टेंजेंट इस तरह से। फिर प्रेशर एंगल, एक सेंटर लाइन होती है उसके बीच में प्रेशर एंगल बनता है। ये चीज़ें एक बार देख लेना, सही है, यहाँ बुक में कहीं होगा, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ बता दूँ आपको। तो इस सवाल में आपको और क्या क्या चीज़ें बतानी है, आपको बतानी है फिर सारी चीज़ें, फाइंड टेबुलेटेड फॉलोइंग, ये सारा अडेंडम 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 सब बताना है अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये चीज़ें गिवन है। सबसे पहले अडेंडम, यहाँ पे सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है, ये वाला जो नोट है ना, ये नोट है एमडी एपिसाइक्लिक गियर, सेक्शन सी पे भेजा हुआ है। तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई एम, या फिर एम मॉड्यूल का 1/p लिख सकते हो उस तरह से, ठीक है। और अडेंडम बराबर होता है ए इज इक्वल टू, अडेंडम होता है 1/p। तो जो भी आपका पिच आ रही है उसको आप अडेंडम निकाल सकते हो। डिडेंडम के लिए 1.25/p फॉर्मूला होता है। सर्कुलर पिच बराबर होती है, नहीं सर्कुलर पिच नहीं है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। वेट अभी देख लेते हैं, मसले वाली बात नहीं है, इसको अभी छोड़ते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, लेट मी सी, ये रही सर्कुलर पिच का फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है कि एम इंटू पाई होता है, एम को 1/p लिखते हैं, तो इस तरह पाई/p बन गया, सही है। तो पिच आपको गिवन है, इस तरह निकाल लिया आपने, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें लिखी हुई है देखो। उसके बाद टी की अगर हम बात करें, टी यहाँ पर आपका कुछ और है, टूथ थिकनेस। टी आपका यहाँ पे टूथ थिकनेस है, तो टूथ थिकनेस का फॉर्मूला होता है पाई/2p, मतलब पाई/p डिवाइड बाई 2, जो भी सर्कुलर पिच है डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आप पाई/2 कैपिटल पी रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट सर्कुलर पिच रखो पर और उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके अंदर आ रहा है, बेसिक है, वैल्यू डाली खत्म। पिनियन बेस सर्कल डायमीटर, नहीं पिनियन बेस, ये सिर्फ डायमीटर, पिनियन बेस बेस सर्कल की जहाँ बात आएगी वहाँ कॉस्ट लगेगा। ये भी आया हुआ था इसमें, मिड टर्म में आया हुआ था इस तरह का सवाल। तो बेस सर्कल कैसे निकालते हैं कि आर बेस बराबर होगा आर कॉस 20, सही है, इस तरह से होता है। आर इज इक्वल टू आर कॉस 20, बेस सर्कल कॉस थीटा से निकल जाएगा। आर बेस का क्या मतलब है कि जो आपका बेस सर्कल होता है छोटा होता है, वो एक एंगल पे बन रहा होता है यहाँ पे 20 पे। तो आप कहते हो कि जो रेडियस आपके बेस सर्कल का है वो आपके बड़े वाले सर्कल के रेडियस cos 20 के बराबर है। तो छोटा सा फॉर्मूला है, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है डायमीटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायमीटर नहीं पता, और डायमीटर से आपके पास रेडियस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप फॉर्मूला में बेस सर्कल के डायमीटर भी रख सकते हो, रेडियस भी रख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ डायमीटर रखो, यहाँ d/2 रख दो, 2 से 2 कट जाएगा, तो डायमीटर भी रख सकते हो, रेडियस भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी जो भी रखना है। सबसे पहले पिनियन के लिए आपने डायमीटर निकाला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पता थे, पिच पता थी, यहाँ से आपने डायमीटर निकाल लिया, डायमीटर से डी कॉस थीटा करके आपके पास बेस सर्कल आ गया। इसी तरह जो बड़ा वाला गियर है, गियर सर्कल, पिनियन नहीं, गियर क्या, पिनियन गियर और बड़ा गियर बोल रहा हूँ मैं इसको, जी गियर के नाम से। उसके लिए डायमीटर निकाला, बेस सर्कल निकाल लिया, आराम से निकल गया। उसके बाद बेस पिच कैसे आएगी, आपकी जो ओरिजिनल पिच है उसको सर्कुलर पिच कॉस थीटा करना है, बेस पिच का ये फॉर्मूला है। जो आप, नहीं, बेस पिच जो आपकी निकलती है वो किससे निकलती है, जो सर्कुलर पिच है आपकी उसको कॉस थीटा आपको सवाल में गिवन है थीटा। तो इस तरह आपके पास बेस पिच भी आ जाएगी। कॉन्टैक्ट रेशो का ये फॉर्मूला है, कॉन्टैक्ट रेशो बराबर है लेंथ अपॉन बेस पिच। लेंथ आपके पास कहाँ से आएगी, लेंथ का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ये वैसे कॉन्टैक्ट रेशो यहाँ तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सर ने इतना नहीं कराया था, क्योंकि ये वाला ना बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, तभी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ये आगे सॉल्व भी नहीं हुआ हुआ। कॉन्टैक्ट रेशो, आर्क ऑफ एक्शन, सर्कुलर पाथ, इसको एक बार देख लेना अगर ये पास पेपर्स में आया हुआ है तो। आर्क ऑफ एक्शन और सर्कुलर पिच तो आपके पास आ गई है, और आर्क एक्शन, लेंथ ऑफ ए बी, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये नीचे का, तभी यहाँ लिखा हुआ नहीं है। और हमने अभी क्या स्किप किया था, हमने स्किप किया था सी क्या होता है, ये अगर एक गियर है, ये दो गियर आपस में लेट से कि मेट कर रहे हैं, ठीक है, वेट, ये एक गियर है, ये एक गियर है, आई गेस ये अडेंडम होता है,
ये डिडेंडम होता है और ये उनका सेंटर पिच सर्कल का वो होता है मेरे ख्याल से, जो पिच आपका सर्कल होगा उसका थिकनेस होगी। तो मेरे ख्याल से ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। सी क्या चीज़ थी यार, सी क्या था, क्लियरेंस होती है, लिखी हुई यहाँ पे क्लियरेंस होती है सी। सी इज इक्वल टू या तो बी माइनस ए कर दो या फिर आप डायरेक्ट 0.25 अपॉन पी लिख दो, फॉर्मूला है क्लियरेंस का, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया हमारा।